सर ये बताइए, क्या हम गढ़ हैं या हमारा तंत्र नहीं है? क्या हम अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते? भाई हम प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, क्यों दूसरे को दिक्कत होगा? ना हम बॉक्स लगाए हैं ना टेंट के, हम भाई कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना, हम उसकी आराधना कर प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सब लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे और आप सबको ब्लेस करे। एसओ हेल्प न्यूज यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को एक वीडियोस खास करके लेके आ गया हूँ। यदि आप लोग इस वीडियोस को देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही कुछ अच्छा महसूस होगा कि आज हमारे मसीह समाज के लोग कैसे कैसे आज मीडिया वालों से सवाल मुंहतोड़ जवाब देते हैं और मीडिया वाले के रोंग पे खड़े हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियोस को पहले आप सभी लोग देखें और इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को क्या समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। तो इस वीडियोस को एंड तक वॉच। बताइए क्या वहाँ पे थे अभी उपस्थित, क्या हुआ है आपके साथ? वहाँ पे था, मेरा नाम आयुष है और मैं बाहर बाड़ी साइड खड़ा हुआ था और पहले एक लड़का आया येलो शर्ट में, तो वो यहाँ पे अभी नहीं है, वो आया ही नहीं है खाना पे। तो मैं वहाँ पे था, मैं खड़ा था भाई, मैं बोला मैं खड़ा हूँ, मैं क्यों भागूंगा भाई, मैं जब यहाँ तो मैं क्यों भागूंगा? तू भागेगा करके मेरे को धक्का दिए हैं, हाथ पैर को पकड़ा है और मैं उसको मारा नहीं हुआ, उसको मेरे को मारा करके अपने एक और साथी को बुलाया ताकि उन लोग मेरे को मारे, और यहाँ तक मैं माइनर हूँ सर, ठीक है। और जैसे सर आपने बोला कि यीशु मसीह ईसाई धर्म से, तो सर यीशु मसीह ईसाई धर्म का मतलब होता है उसके राह पे चलने वाले, और यीशु मसीह कभी भी क्रिश्चियन नहीं थे, यीशु मसीह यहूदी धर्म से सर। और इन लोग लेडीज लोग को भी मारने की, जबरदस्ती घर में घुसने की इन लोग कोशिश किए हैं, शराब पी किया है, अब्यूज किए हैं, हार्समेंट किया है। तो सर क्या ये देश जब हमारा गणतंत्र है, जब हम भारत को गणतंत्र बोलते हैं, सर ये बताइए, क्या हम गढ़ हैं या हमारा तंत्र नहीं है? क्या हम अपने मर्जी से काम नहीं कर सकते? भाई हम प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, क्यों दूसरे को दिक्कत होगा? ना हम बॉक्स लगाए हैं ना टेंट के, हम भाई कमरे में बैठ के कर रहे हैं ना, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। उन लोग बोल रहे थे हिंदू धर्म बनाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन ईसाई जो सिख हैं, जो मुस्लिम है, जो बौद्ध है, जो पारसी है, वो लोग कहाँ जाए? मणिपुर में भी आप देख रहे हो इतना सारा हो रहा है, तो क्या करें सर? हम लोग मर जाए, हम लोग जीना छोड़ के हम लोग को निकाल देंगे? बताइए सर, हम लोग क्या करें? जब हम आनंद मना रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं, हम परमेश्वर के राह में चल रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहे हैं, जब उस तो क्या दिक्कत है भाई लोगों को? इन लोग का, हिंदू लोग, इन लोग को कहना है गाँव वाला का कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म परिवर्तन कौन करवाए है सर? तो ऐसा भी तो हिंदू धर्म में भी होता है कि जगह जगह में मतलब पूजा पाठ करते हैं, तो कोई नहीं बोलता। जब मुस्लिम वहाँ पे है, वहाँ पे हमारे भारत देश अभी भी आजाद है कि नहीं? नहीं है सर, नहीं है सर, जात पात के नाम पे। और जब संविधान बाबा साहब ने बोला है कि आप लोग आजाद हो, अपने स्वतंत्र, घटना हो रही है, देख के लग रहा है कि प्रिय दोस्तों, इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को क्या देखने और सीखने के लिए मिला कि आज हमारे मसीह समाज के लोगों को कैसे कैसे एलिगेशन लगाया जाता है, धर्म का आरोप लगाया जाता है, झूठे केस पर उनको फंसाया जाता है, आज उनकी मिनिस्ट्री को बंद किया जाता है, आज मीडिया वाले पहुंच करके आज उनके परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने से खंडित करते हैं, प्रसारित करते हैं, रोकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, वहां पर बहुत सारे मसीह समाज के लोग थे, लेकिन एक भैया ने जो मसीह समाज से थे और वहां पर संगत में भी मौजूद थे, और उन भाई साहब से मीडिया वाले को सवाल जवाब करते हैं, तो मीडिया वाले के रोंगटे खड़े हो गए इस भाई की बातों को सुन करके। उनका जबड़ा बंद हो गया, उनका मुंह बंद हो गया जब ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगे इस भाई से। तो भाई ने जवाब दिया तो मीडिया वाले थरथरा गए और मीडिया वाले की पसीने छूट गए। तो प्रिय दोस्तों, यदि ऐसे ऐसे हमारे मसीह समाज के लोगों को सताया जाएगा तो ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तब मीडिया वाले हो या फिर कोई अदर व्यक्ति हो या फिर जो धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं, जो आज धर्म का आरोप लगाते हैं, संसारिक तत्व के लोग कहते हैं कि मसीह धर्मांतरण कराते हैं, उनको हिंदू से क्रिश्चियन बनाया जाता है, उन पर एलिगेशन लगाया जाता है, उनको बहुत सारी ऐसी धमकियां भी दी जाती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? इसके तहत तो यदि आज हम बात करें कि आज जो हमारे मसीह समाज के लोगों को सताया जाता है, पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो आज आखिर क्यों किया जाता है? आज इस भाई साहब ने बहुत सारे ऐसे लोगों के सामने मुंह तोड़ जवाब दिया है और मीडिया वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो ऐसे ही इनको जवाब दिया जाए,
क्योंकि आज ऐसे बहुत ही धर्म परिवर्तन के केस लगाए जाते हैं। एक ना एक दिन मसीह समाज के लोगों के चर्च तोड़े जाते हैं, उनकी मिनिस्ट्रियों को बंद किया जाता है, किसी को जेल में डाला जाता है, किसी को मारपीट की जाती है, किसी के साथ गलत बर्ताव किया जाता है, किसी के फैमिली वाले लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारते हैं, किसी किसी को तो जिंदा जलाने की बात करते हैं, किसी किसी को तो जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया में वीडियोस रोजाना वायरल होती हैं, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया किसी के मोहताज नहीं है। तो आज हमारे मसीह समाज के लोगों को आखिर क्यों सताया जाता है और इसमें कारण क्या है, मकसद क्या है? लोग कहते हैं कि इनको लालच देकर के उनके धर्म को परिवर्तन किया जाता है। कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं होता। यदि हम हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम रहेंगे। यदि लोग कहते हैं कि उनको लालच देकर के मसीह में बुलाया जाता है, उनके धर्म को परिवर्तन किया जाता है, तो कोई लालच नहीं दिया जाता, कोई रुपया पैसा नहीं दिया जाता, कभी भी उनके धर्म को परिवर्तन नहीं किया जाता है। केवल वहाँ पर मन का परिवर्तन होता है, वहाँ पर लोगों का जीवन बदलता है। लोग अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा अनुसार आते हैं, मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं, कोई एक गांव के नहीं होते हैं, कोई एक जिले के नहीं होते हैं, अदर अदर गांव के होते हैं, अदर अदर जिले से लोग होते हैं, बहुत बहुत से दूर से लोग आते हैं परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए और परमेश्वर की सामर्थ्य में विश्वास करते हैं लोग उसको। क्योंकि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी आशीषों से ब्लेस करता है, तो लोग परमेश्वर को मानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे मसीह समाज के लोगों का ये मानना है और ये कहना है कि जब हम राम को पूजते थे, कृष्ण को पूजते थे, तो हमें कोई लाभ नहीं होता था। यदि हम बीमार थे तो बीमार ही थे, हमें कुछ ऐसी आशीषें नहीं मिली जो हमारे जीवन के लिए बेहतर हो, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाए। तो प्रिय दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोगों का ये कहना कि जब उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उनके जीवन में सुख और शांति आई, उनको बहुत सारी आशीषों से परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनके परिवार में सुख और शांति आई, और जो भी उनके बिगड़े असंभव कार्य थे, परमेश्वर ने उन सभी असंभव कार्य को सभी को सफल किया। और परमेश्वर सबको सुख और शांति देता है। तो कोई ऐसे धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता जो आज झूठे आरोप लगाए जाते हैं, झूठे एलिगेशन में मसीह लोगों को फंसाया जाता है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ गलत किया जाता है। हिंदू और क्रिश्चियन ईसाई की बात करते हैं, तो क्या आखिर ये मीडिया वाले का मकसद क्या है? आखिर ऐसे क्यों किया जाता है? तो प्रिय दोस्तों, जब कोई भाई बहन बीमार होता है, परेशान होता है, तो वहाँ पर आप कोई समस्याओं को सुनने के लिए नहीं जाता है कि आप आखिर क्यों बीमार हैं, आपके पास रुपया पैसा है या फिर नहीं है। ऐसी कोई की समस्या कोई व्यक्ति नहीं सुनता। जब कोई व्यक्ति मसीह को अपना लेता है तो उसे कहीं न कहीं से खोज करके उसके मुंह में माइक ठूंस देते हैं कि आप बताइए यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया, हिंदू से आप क्यों ईसाई बन गए। बस धर्म परिवर्तन की बात करते हैं लोग, धर्म की बात करते हैं। प्रिय दोस्तों, यदि आपको सही रास्ता मिले, सही मार्गदर्शन मिले, आपको सही शिक्षा मिले, तो आप किसी भी धर्म में जाकर के रह सकते हैं, उसको मान सकते हैं। क्योंकि आजाद भारत है। संविधान में कहीं नहीं लिखा गया बाबा साहब के द्वारा कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म को नहीं अपना सकते या क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपना सकते। वो कहते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी को भी सम्मान दे सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। संविधान के द्वारा यही लिखा गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, सबका सम्मान करो। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई, सभी लोग भाई बहन हैं। यदि हम एक स्वेच्छा अनुसार से देखें तो हम में कोई अंतर नहीं है। यदि आज आपके शरीर में ये चमड़ी है तो हमारे भी शरीर में चमड़ी है। यदि हमारा ब्लड रेड है तो आपका भी रेड होगा। कोई किसी का ब्लैक नहीं होता, कोई किसी का ब्लू नहीं होता, सभी लोगों का रेड होता है। तो यदि हमारे पास मांस है तो आपके पास भी मांस है, हमारे शरीर में हड्डी है तो आपके शरीर में भी हड्डी है। तो इसमें कहाँ पे कोई क्रिश्चियन, आप इसमें हमें जान करके पहचान करके बताइए कि कोई भाई बहन का ये सिख है तो इसका शरीर अलग है, इसका खून अलग है, इसका मांस अलग है। ये हिंदू है तो इसका खून और मांस हड्डियां अलग है, इसके शरीर का आकार अलग है। कि आखिरकार आप क्यों ऐसे मसीहों को सताते हैं? जो आज हमारे इस समाज के लोगों को ये नहीं समझ आ रहा है कि बनाने वाला एक है, ये पृथ्वी एक है, हम सबका प्रभु एक है। तो आखिरकार हम क्यों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि आप हिंदू क्रिश्चियन हैं या फिर आप ईसाई हैं या किसी भी तहत पर जो बात करते हैं मीडिया वाले माइक ठूंस देते हैं। तो उसके बारे में क्या आप लोगों का कहना है? और जो भाई साहब ने बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही सहनशीलता के साथ
जवाब दिया है, तो इसके लिए धन्यवाद करें, खुदाबंद से प्रार्थना करें कि खुदाबंद इन्हें बहुत सारी आशीषों से ब्लेस करे। और यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।